इस कथा का नाम कर्मों का फल है। भगवान श्री राम को भी कर्मों का फल भोगना पड़ा था। कर्म फल की अवधारणा बड़ी निराली है। अपने अपने कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। वह राजा हो या राम, रंक हो या भिखारी। जैसे बाली सुग्रीव की कहानी। बाली किष्किंधा में बानरों के राजा थे। मनुष्य या पशु पक्षियों में उन जैसा बलवान नहीं था, क्योंकि बाली के पास एक विद्या थी जो उनके सामने आता था उसका आधा बल बाली में आ जाता था। इस तरह उनके सामने रावण तक पराजित हो गए थे। एक बार उनके राज्य में मायावी राक्षस आ गया था और उसने काफ़ी बानरों को मार दिया था। बाली ने सुग्रीव से कहा, मैं इसको यहाँ नहीं मारूंगा, क्योंकि यह राक्षस मरते समय काफ़ी बानरों को मार देगा। इसलिए मैं इसको एक गुफा की तरफ ले जाता हूँ और गुफा में ले जाकर मैं इसको मारूंगा। परंतु यदि इसने मुझे मार दिया तो तू गुफा के मुख पर एक बहुत भारी पत्थर की शिला लगा देना, ताकि वह बाहर न आ सके। अगर वह बाहर आ गया तो हमारे पूरे राज्य को उजाड़ देगा। सुग्रीव ने कहा, भैया इस बात की मुझे कैसे जानकारी होगी कि राक्षस मारा गया या तुम मारे गए? तो बाली ने कहा कि अगर राक्षस मारा गया तो गुफा से बाहर काला खून आएगा, और अगर मैं मारा गया तो लाल खून आएगा। जैसे ही गुफा से बाहर लाल खून आया तो सुग्रीव समझ गए कि भैया मारे गए। तो उसने गुफा के मुख पर पत्थर की भारी शिला लगा दी और वहां से जाकर किष्किंधा का राजा बन गए। परंतु वह लाल खून राक्षस का ही था। इस पर बाली ने भी सोचा था कि मुझे गलत भ्रम था कि राक्षस का खून काला होगा। खून तो उसका भी लाल निकला। अब बाली देखता है कि गुफा के मुख पर भारी शिला लगी हुई है, तो बाली को उस शिला को हटाकर गुफा से बाहर आने में काफ़ी परेशानी हुई। और गुफा से बाहर आकर उसने देखा कि सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन बैठा है। तो उसने सुग्रीव से कहा, तूने मेरे आने का थोड़ा बहुत इंतजार भी नहीं किया, जबकि तुझे पता है तेरे भाई को कोई नहीं मार सकता। तू मेरा छोटा भाई है और मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुझे मार नहीं सकता। परंतु तुझे मेरे राज्य से जाना पड़ेगा। सुग्रीव राज्य से जाकर एक पर्वत पर रहने लगे। फिर भगवान श्री राम उनसे जाकर मिलते हैं और उनकी मदद करने का वचन देते हैं। दोनों भाई एक जैसे थे, इसलिए पहचान करने के लिए सुग्रीव के गले में हार डालकर बाली से युद्ध करवाते हैं और स्वयं एक वृक्ष की ओट में छिपकर बाली को तीर मारते हैं और बाली मर जाता है। अगले जन्म में भगवान श्री राम ने भगवान श्री कृष्ण का जन्म लिया और बाली ने एक भेड़िए का जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण जब जंगल में बैठे थे तो बाली रूपी भेड़िए ने राम रूपी श्री कृष्ण को पेड़ की ओट में छिपकर तीर मारा और भगवान रूपी कृष्ण मर जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम को अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।